आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है पर्पस ऑफ लाइफ। तो सर पहले आपकी जितनी भी वीडियोस थी उस सब में आपने बहुत बार पर्पस की बात करी है कि ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए एंड ये सब, लेकिन रिसेंटली ऐसी बहुत सारी वीडियो से मैंने सुना है कि आपने ये बोला है कि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता है, यू गिव मीनिंग टू लाइफ, एंड दैट केम आउट टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी कि अरे तो क्या है, पर्पस है कि नहीं है। तो सर इस पर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि एक्चुअल में पर्पस होता है क्या? सच में भगवान ने सबको एक पर्पस के साथ भेजा है कि ये तेरा काम है दुनिया में, ये तेरा काम है दुनिया में, या हम खुद ही अपने आप को ही वो कहानी दे देते हैं कि ये मेरी जिंदगी जीने का मकसद है? पर्पस लाइफ में कुछ नहीं होता है, हम अपने आप देते हैं। जैसे एक टेररिस्ट है, उसका अपना लाइफ का एक पर्पस है। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, उसका अपना लाइफ का एक पर्पस है। कोई लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उसका अपना एक पर्पस है। कोई पॉलिटिशियन है, उसका अपना एक अलग पर्पस है। आपका अपना एक अलग पर्पस है, आपका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। तो हर कोई अपने पर्पस को खुद डिफाइन कर रहा है। एक्चुअल में कोई माँ के पेट से पर्पस लेके नहीं निकला है। वो क्या लेकर के निकलता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको काट दिया जाता है, बस। उसके अलावा वो क्या लेकर के निकलता है अपने माँ के पेट से? भूख, प्यास। तो एक पर्पस ऑफ लाइफ एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल देखा जाए तो दैट इज सर्वाइवल। और इस दुनिया का सिंपल सा लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर इस एंगल से समझा जाए तो आपका पर्पस क्या हो गया लाइफ का? बी एज फिट एज यू कैन, बी एज फिट एज पॉसिबल। नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना। And survival is not an option, it's not a choice. You have to survive. तो सर क्या सर्वाइवल ही पर्पस है जिंदगी का? नहीं, मैंने कहा कि सर्वाइवल इज द बिगिनिंग ऑफ पर्पस एट अ वेरी बेसिक लेवल, एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, जो सिर्फ हमारा नहीं है, जानवरों का भी है। तो अगर सर्वाइवल ही हमारी लाइफ का पर्पस बन करके रह गया, या अगर इसमें एक और चीज को ऐड ऑन कर दिया जाए, कंफर्टेबल सर्वाइवल ही हमारी लाइफ का पर्पस बन करके रह गया, तो हमारे में और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि जानवरों की लाइफ का भी यही पर्पस है, दे वॉन्ट टू लिव एंड दे डोंट वॉन्ट टू डाई। बहुत सारे लोगों का भी यही हाल है कि किसी भी तरीके से मैं बच जाऊं, बाकी पूरी दुनिया की भाड़ में, मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया का नुकसान होता हो जाए। तो ये तो जानवरों से भी नीचे का लेवल हो गया, क्योंकि जानवर एटलीस्ट अपने, जब उनकी भूख पूरी हो जाती है तो वो रुक जाते हैं, वो शिकार नहीं करते हैं। इंसान तो रुकता ही नहीं है। तो ये एक जानवरों से भी नीचे का लेवल हो गया, एक जानवरों का लेवल हो गया सर्वाइवल। एक इसके बियॉन्ड कुछ है जिसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे मिल करके। सवाल ये उठता है कि ये पर्पस कब डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि ये भी समझ आ रहा है कि पर्पस कोई भगवान तो हमारे लिए डिफाइन कर नहीं रहा है, हमें तो पर्पस है क्या, करना हमें ही है। अब अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई और करेगा। कोई और मतलब कि आपके पेरेंट्स कर देंगे कि तुम्हारी लाइफ का ये पर्पस है, हमें ये करना था अपनी लाइफ में, हम नहीं कर पाए, अब तुम्हें करना है। या तो वो करेंगे, या ये सोसाइटी करेगी, या ये एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की दुनिया करेगी, या आपके सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज हैं या जो आपके आइडल्स हैं वो करेंगे, चाहे जाने चाहे अनजाने। तो ये दुनिया आपके लिए पर्पस डिफाइन कर देगी कि ये आपकी लाइफ का पर्पस है। वो क्या है? सक्सेस। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस में सक्सेस होना है, फेल होना है? सक्सेस होना है। आपको सक्सेसफुल होना है आगे अपने करियर में, जो भी आप कर रहे हो, आपको भी सक्सेसफुल होना है या फेल हो जाना है? सर ऑनेस्टली सर्वाइवल से ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंदर वो खुशी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी में आए तो कुछ करके जाना है, मतलब देयर हैज टू बी समथिंग, यू नो, यू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अब ये फिलोसफिकल है या ये बुक्स में पढ़ लिया ये तो नहीं पता, बट ये अंदर तक है कि कुछ करके जाना है। जैसे आप बोलते हो कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जाना है, तो आई हैव टू मेक दैट मार्क इन द वर्ल्ड। अंदर एक होता है, एक फेथ होता है कि नहीं, यू आर बॉर्न टू शाइन, तो कुछ करने के लिए बनी है। अंदर एक गट फीलिंग होती है, अब वो लॉजिकल तो नहीं है बट फेथ बहुत बड़ा है। ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, बॉर्न टू शाइन, ये उससे कैसे अलग है सक्सेस से? सक्सेस इज बेसिकली टू गेट नेम, फेम एंड मनी, टू शाइन। इफ यू डोंट शाइन यू आर नॉट सक्सेसफुल, एज सिंपल एज दैट। व्हाट डू यू मीन बाय शाइनिंग? बाय नॉट शाइनिंग योरसेल्फ ओनली, अपना ही नहीं, आपकी वजह से दुनिया भी चमक उठे, दैट इज व्हेन यू शाइन। व्हेन जब आप दूसरों के लिए एक एक लाइट बन जाओ, और जैसे आपने बोला था ना, उम्मीद ही कहाँ है, नहीं तो अदरवाइज उम्मीद ही खत्म है ना। हर कोई अपने लिए जी रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने बच्चे, अपना घर, सब कुछ अपना अपना अपना। पर जो लोग अपना करने के बाद दूसरों के लिए खड़े होते हैं, जो सबके लिए सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं, वहां पे जीने में मजा आता है। अभी जिसकी आप बात कर रहे हो, वर्ड्स अलग यूज कर रहे हो, लेकिन जो पीछे का जो थॉट है वो सक्सेस ही है। You want to change the world, you want to make this world a better place, you want to impact other people's lives, you want to do something good in the society. ये सब क्या आ गया? ये सब आपकी अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की। अगर ये सब नहीं हो पाया तो you will feel like a failure. सिंपल हो गया ना। तो ये सब जो डेफिनेशंस हैं
हम सब अपने लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, लेकिन फंडामेंटली वी ऑल वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। अब वो एक्नॉलेजमेंट किसी को पावर से मिलता है, पोजीशन से मिलता है, किसी को मिलता है कि अरे देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने अच्छा काम कर रही है वो। तो अल्टीमेटली इट इज ऑल कनेक्टेड टू सक्सेस। यू वांट टू प्रूव समथिंग टू समवन। अलग अलग तरीके हैं, हर एक के अलग अलग तरीके से उस चीज को प्रूव करने के। कोई बड़ी गाड़ी से करता है, कोई बड़े घर से करता है, कोई पावर से, पोजीशन से, नेम से, फेम से, कोई सो कॉल्ड अच्छा काम करके। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक गार्डन में एक फ्लावर है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है? कि इस दुनिया को बहुत खुशबूदार बना देना, बट दुनिया में तो बहुत बदबू है। क्या वो फ्लावर कुछ कर रहा है, बट क्या उसके होने से ये दुनिया थोड़ी सी बेटर हो रही है? लेकिन वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? वो फ्लावर जो है वैसा ही है। तो अगर आप फंडामेंटली एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग अगर ये समझ जाते हो कि आप क्या हो, इफ यू कैन डिस्कवर योरसेल्फ एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आप हो वो अपने आप एक्सप्रेस होने लग जाएगा। उससे हो सकता है किसी का भला हो सकता है किसी का बुरा भी हो जाए। जैसे एक फ्लावर है जिसमें खुशबू बहुत अच्छी है, बट उससे किसी का बुरा भी तो हो सकता है ना। अब आप कहोगे बुरा कैसे हो सकता है? बुरा ऐसे हो सकता है कि जैसे ही कोई उस फ्लावर को तोड़ने की कोशिश करेगा, उस फ्लावर को पोजेस करने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो करेगा तो उसमें कांटे हैं, वो उसको चुभेंगे और उसको पेन मिल रहा है, प्लेजर नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से? उस फ्लावर की वजह से, कांटों की वजह से थोड़ी। कांटे तो बाई प्रोडक्ट है ना उस फ्लावर के साथ में। उस फ्लावर के एग्जाम्पल को याद रखना कि जो आप एक्चुअल में हो बस उसको समझना है और उसके हिसाब से जीना है। इसलिए नहीं कि मुझे किसी का भला करना है या किसी का कुछ अच्छा करना है। हाँ, इसको इस तरीके से कह सकते हो, जानबूझ करके किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने खुद को जान लिया है तो आप जानबूझ करके किसी का बुरा नहीं कर सकते। सर जैसे फ्लावर का एग्जांपल दिया आपने, वो फ्लावर का बेसिक नेचर है कि वो खुशबू देगा। वो एफर्टलेस है, चॉइसलेस है, वो चाहे या ना चाहे, अगर वो फ्लावर है तो उसके अंदर से खुशबू आएगी। ये तो हो गई फ्लावर की बात। अब हो गया जो ह्यूमंस की बात है। ह्यूमंस जो फंडामेंटली है, 99.999999% जो ह्यूमंस इस प्लेनेट पे हैं, उनकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? सर्वाइवल। नॉट इवन सर्वाइवल, दैट इज ईगो। जानवरों में ईगो नहीं होती है। जानवरों में जो सेंटर पॉइंट होता है उनकी लाइफ का, वो सर्वाइवल होता है। हमारी लाइफ का सेंटर पॉइंट सर्वाइवल नहीं है। अब आप लोगों का सर्वाइवल इंश्योर्ड हो चुका है आप सबका, क्या आप रुक गए हो, बड़े पीसफुल हो? नहीं। तो आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? ईगो। वो ईगो ही तो सक्सेसफुल होना चाहती है। तो अगर उसी सेंटर से आप एक्ट करते हो तो आप बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे हो जैसे बाकी सब एक्ट कर रहे हैं। उस एक्शन में दिक्कत क्या है? आप अपने लिए भी दुख क्रिएट कर रहे हो और उनके लिए भी दुख क्रिएट कर रहे हो। वहां पे सेल्फिशनेस होनी ही होनी है, ग्रीड होनी ही होनी है, डिसअपॉइंटमेंट होना ही होना है। जहां होप है वहां पे होपलेसनेस भी होनी होनी है। जहां डिजायर है वहां पे फियर भी होना ही होना है। डिजायर मतलब सेल्फ सेंट्रिक डिजायर। मैं, यही तो इंसान जी रहा है। मैं अच्छा हूं ये भी ईगो है, मैं बुरा हूं ये भी ईगो है। मैं बड़ा हूं ये भी ईगो है, मैं छोटा हूं ये भी ईगो है। मैं जहां पर भी है वहां पर वो इंसान ना तो खुद खुश हो सकता है, ना किसी और को खुश कर सकता है। जैसे इमेजिन करो कि एक जो फ्लावर जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं गार्डन में, उसके अंदर ईगो आ जाए तो कहे मैं खुशबू दे रहा हूं, तो उसकी खुशबू की किसी ने तारीफ करी तो और खुशबू उसने निकाली, किसी ने बुराई करी, मैं खुशबू नहीं दूंगा। इसकी कैसे हिम्मत हो गई ये बोलने की? या मैं इसको कांटा चुबा दूंगा। एंगर आ गया ना उसके अंदर। तो वो इसकी परवाह नहीं करता है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किसको खुशबू अच्छी लग रही है, किसको बुरी लग रही है। उसका जो काम है वो करता रहता है। बेसिकली 3 लेवल्स हो गए। एक हो गया अगर आप कहते हो कि मेरा सर्वाइवल ही इंश्योर्ड नहीं है, तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो गया? सर्वाइवल। अगर अभी बात आ गई आपके सर्वाइवल के ऊपर और आपकी फैमिली के सर्वाइवल के ऊपर, तो ये जो सारी बातें हम यहाँ पे इस सेशन में कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगी। आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि मेरी माँ है, उसकी जान कैसे बचानी है। तो सबसे बेसिक लेवल पे आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? सर्वाइवल। अब आपने उस सर्वाइवल को इंश्योर्ड कर दिया। वो कैसे इंश्योर्ड होता है? इंसानों के केस में पैसे से।
रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलता है? पैसे से। एजुकेशन कैसे मिलती है? पैसे से। तो एक लेवल तक आपने अपने सर्वाइवल को इंश्योर्ड कर दिया, दैट टू अ कंफर्टेबल सर्वाइवल। अब एक दूसरा लेवल आ जाता है जहां पे इंसान जी रहा है। जैसे ही वो सर्वाइवल से ऊपर उठता है, वो है ईगो, वो है सक्सेस, वो है अचीवमेंट, एंडलेस परस्यूट, एंडलेस ग्रीड, और की भूख। एक होगी फिजिकल भूख, एक होगी साइकोलॉजिकल भूख। क्या ये लाइफ का पर्पस है? क्या यहां पे देख नहीं रहे जो लोग जी रहे हैं उनकी खुद की क्या हालत है और वो इस दुनिया की क्या हालत कर रहे हैं? इन दोनों के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है कि और क्या है। आप किसी को भी देख लो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो इसके अलावा और कर क्या रहा है, मुझे ये बता दो। एक तरफ है सर्वाइवल, दैट टू कंफर्टेबल सर्वाइवल, दूसरी तरफ है परस्यूट ऑफ मोर पावर, मोर फेम, मोर सक्सेस, मोर पोजीशन। तो एक सेट स्ट्रक्चर है जो चलते आ रहा है और वही सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते आ रहा है कि हमें इस लेवल पे, अब जैसे अब शादी है, शादी करनी है, फिर शादी के बाद हमें बच्चों को बड़ा करना है, वैसे तो चलता आ रहा है, वही हमारा लाइफ का पर्पस बन जाता है। शादी के बाद किसके बच्चों को बड़ा करना है? खुद के। अच्छा, खुद के। हाँ, फिर ठीक है। हाँ, तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं ना। ये सब किसका पार्ट है? ध्यान से देखो ना। अब बच्चों को भी जो पेरेंट्स हैं वो कैसा बनाना चाहते हैं? सक्सेसफुल। मैं अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है। तो आपने उस बच्चे को कैसा बना दिया है कि भागो रेस में और फर्स्ट आना चाहिए। अगर तुम लास्ट आ गए तो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। फर्स्ट आ गए तो ही तुम्हें हमसे अप्रिसिएशन मिलेगा, तभी तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, तभी हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, नहीं तो सब तुम्हें ये बोलेंगे कि तुम तो एक बर्डन के जैसे हो। ये लाइफ है। और वो जो फर्स्ट जहां पर आ रहे हैं वो उसमें एक्चुअल में क्या पड़ा है? कुछ रट लिया है, ब्रेन में भर लिया है और जा करके लिख दिया है। इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो कोई रोबोट भी कर सकता है। ध्यान से अगर इंसान की जो हरकतें हैं वो देखोगे, या जो इंसान की हालत है वो देखोगे, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, उसके लिए आपको कहीं बाहर देखने की भी जरूरत नहीं, अपने अंदर झांक करके देख लो। कभी शांति से बैठो कुछ घंटों के लिए और अपने अंदर झांक करके देखो, तो आपको समझ आएगा कि जैसे आप जी रहे हो उस तरह से जीने में दिक्कत क्या है, कि उसमें कितनी रेस्टलेसनेस है। कहीं कोई ठहराव नहीं है, कहीं कोई शांति नहीं है। बातें होती हैं पीस की, शांति की, कभी कभी इधर उधर, एक्चुअल में कहीं कुछ नहीं है। सब भाग रहे हैं, किसी को नहीं पता कहां भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, और जीत भी गए तो क्या मिलने वाला है। हार जीत भी कौन डिफाइन करता है? हम ही डिफाइन करते हैं। एक मिनट में कह देते हैं जीत गया है, अगले मिनट में कह देते हैं नहीं ये हार गया है। स्कूल में टॉप करता रहा एक बच्चा 12 साल तक, ये जीत गया है। उसके बाद में एक एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाया, ये हार गया है। उससे बेटर तो वो है जिसने 12 साल तक मजे करे, टॉप के चक्करों में नहीं पड़ा उसका जो भाई है, बहन है, व्हाटएवर। वो सही रहा ना, उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी घर वालों को, उसका तो पहले ही पता था घर वालों को इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो बढ़िया रहा ना। वो बेचारा मारा गया जो टॉपर था। तो टॉपर ही मरते हैं इस सोसाइटी में। जिसके पास में नेम फेम मनी नहीं है, क्या वो मरता है? वो मरता है भूख की वजह से। लेकिन अगर एक लेवल को उसने अचीव कर लिया तो वो नहीं मरता है। लेकिन जिसके पास में नेम फेम मनी जरूरत से ज्यादा है, वो बुरी तरह से मरता है, क्योंकि अब वो रडार पे आ जाता है। कुछ ऐसे भूखे भेड़िए हैं इस दुनिया में जो ऐसे ही लोगों को देखते रहते हैं जिनके पास में एक्चुअल में पावर है, क्योंकि उनकी पावर को लेकर के वो और पावरफुल हो जाते हैं। क्या इस सच को देख पा रहे हो? तो स्ट्रक्चर ऐसा है हमारी सोसाइटी का, जहां आप सक्सेसफुल हुए तो मरे, नहीं हुए तो मरे। नहीं हुए तो ये सोसाइटी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगी, एक तरह से बाइकआउट कर देगी, बेवकूफ समझेगी आपको। और अगर जरूरत से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो सबकी नजरों में आ जाओगे। ऐसे ऐसे लोग ही जो अंदर तक करप्ट है, वो देखेंगे कि आपके उस नेम को, फेम को कैसे यूज करना है अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे एक आम की पेटी है, उसमें एक सड़ा हुआ आम है, वो सबको सड़ा देता है। यहां तो उल्टा है सोसाइटी में। एक आम की पेटी है, उसमें एक आम है जो बचा हुआ है बेचारा, और किसी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, बाकी सब आम सड़े पड़े हैं, तो सब मिल करके आपको सड़ा देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर एक्चुअल में आप सीरियस हो इस क्वेश्चन को लेकर के कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तब आप देख सकते हो कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। दोनों को ट्रांसेंड करने के लिए पहले आपको दोनों को क्वेश्चन करना होगा कि बायोलॉजिकली आप क्या हो। क्या हम एक बंदर नहीं है? बंदरों में और हम में ज्यादा फर्क है, लेकिन नहीं, इंसान की ईगो तो ये नहीं मानेगी। इंसान क्या कहेगा? देखो हमारे पास तो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है, हमारे थॉट में एक एनर्जी है कि जब हम उस थॉट को भेजते हैं इस यूनिवर्स में
तो पलट करके कुछ ऐसा होता है कि पूरा यूनिवर्स हमारे हिसाब से चलने लग जाता है। आपका थॉट है क्या? 2 कौड़ी की मेमोरी तो है। क्या है आपका थॉट? कभी देखा है अपने थॉट को जाग करके? उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? ये थॉट क्या कर रहा है? क्या इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है? क्या लाइव्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है? क्या आपकी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? आपके सारे दुखों की जड़ क्या है अगर थॉट नहीं है तो? थॉट का जो हाईएस्ट लेवल है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। खुशी तक अगर आपको पहुंचना है तो दैट इज ग्रेटिट्यूड। बट ग्रेटिट्यूड भी बना नहीं रहता है ना, इतना तो आप करके देख चुके होगे। वो क्या एक फीलिंग ही तो है। वो फीलिंग कहां से जनरेट होती है? कुछ सोच करके कि थैंक यू लॉर्ड, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव दैट। 24 घंटे यही करते रहोगे क्या? करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो बुरा लगेगा। तो ग्रेटिट्यूड में क्या होता है? हम सरेंडर कर देते हैं। तो एक तो है आप थॉट से थॉट को सरेंडर करने की कोशिश करो। एक है आप थॉट से थॉट की लिमिटेशन को समझ लो और थॉट को अपनी जगह पे रख दो और ट्रांसेंड कर जाओ और देखो थॉट के बियॉन्ड क्या है, अगर कुछ है तो। और क्या उस लेवल पे जो थॉट के बियॉन्ड है, आप में, मुझ में, इसमें, उसमें कहीं कोई फर्क है? क्या आपकी अलग कोई एग्जिस्टेंस है भी, या सिर्फ एक थॉट है? जस्ट फॉर द नेम सेक आप बोलते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक्चुअल में कहीं कुछ मैं नहीं है। जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हो तो ग्रोथ 2 तरह की होती है। एक है आप सोए हुए हो, गहरी नींद में हो और अपने सपने में ग्रो कर रहे हो, क्या उसको ग्रोथ कहोगे? या जाग करके एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो उसको ग्रोथ कहोगे? तो जो भी आप ग्रोथ कह रहे हो, जो भी आपकी डेफिनेशन है ग्रोथ की, क्या वो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, थॉट पे बेस्ड है, या रियलिटी पे बेस्ड है? क्या रियलिटी में ग्रोथ की जरूरत भी है? हो सकता है आपको ग्रो करने की जरूरत ही ना हो। द बेसिक नेचर ऑफ योर्स इज ग्रोथ, कि बिना कुछ करे कि आप ग्रो कर सकते हो। और फिर जो हो रहा है वो तो हो रहा है, थॉट के थ्रू, एक्शन के थ्रू। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलसी हो जाओ, पड़े रहो, कुछ मत करो। मैं कह रहा हूं जो भी हो रहा है वो अपने आप होगा आपके बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग। बट क्या आपको ये इल्यूजन है कि ये सब करके मुझे फ्रीडम मिलेगी? क्या आप इस होप में जी रहे हो कि उसमें कुछ पड़ा हुआ है? या फिर उधर से आप होपलेस हो गए पूरी तरीके से? आपने देख लिया कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है थॉट का, जिसमें ग्रोथ है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, ये है, वो है, ये सब कचरा है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। अब आपने लाइफ में पहली बार इंक्वायर करना शुरू किया है कि फिर एक्चुअल में लाइफ क्या है, फिर आप उसके सच तक पहुंच सकते हो। जैसे तो एक होल पर्पस भी है कुछ, कि जिसमें छोटे छोटे पर्पसेस हैं, या वो मैं जानने के बाद सब ओके? होल पर्पस पता है क्या है? वो अगर मैंने आपको बताया तो आप हो सकता है डर भी जाओगे, क्योंकि अंदर से हम सब डरे पड़े हैं। रियल पर्पस तो ये है टू बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फियर। बट एक्चुअल में पता है क्या होने वाला है? ये जो थॉट है, ये इसका जो नेचर है वो है डिस्ट्रक्शन। ह्यूमैनिटी को ले जा रहा है, इस प्लैनेट को ले जा रहा है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ। तो अल्टीमेट गोल क्या हुआ? आप चाहे जो मर्जी अब इस बड़े स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले कर लो, बट अल्टीमेटली क्या होने वाला है? इट्स गोइंग टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट इटसेल्फ। और अगर आज हम ये कहते हैं कि इस प्लैनेट को छोड़ करके हम किसी और प्लैनेट पे जाएंगे तो हम उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अर्थ को छोड़ दोगे, क्योंकि अर्थ दिख रही है ना कि खत्म होने वाली है इंसानों की हरकतों की वजह से, तो यही इंसान को उठा करके आप मार्स पे ले जाओगे और आपको ये लग रहा है कि मार्स बचा रहेगा। मार्स भी खत्म हो जाएगा। तो थॉट का अल्टीमेट गोल क्या है? क्रिएशन का अल्टीमेट गोल क्या है? डिस्ट्रक्शन। जिस प्लैनेट पे थॉट इवॉल्व नहीं हुआ है वो प्लैनेट हजारों लाखों करोड़ों सालों तक रह सकता है, पर जहां पे थॉट इवॉल्व हो गया है वो सब खत्म कर देगा थॉट। क्योंकि वो जो थॉट है उसका जो सेंटर है वो मी है। उस मी का जो सेंटर है वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड।